हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? जी, हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मैं पुनः आप लोगों के लिए आपके सामने फिर से दोबारा हाजिर हूँ और आज आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा चीज़ लाया हूँ कि इससे पहले इस चैनल पर मैंने कभी अपलोड नहीं किया था। जी हाँ बच्चों, इससे पहले इस चैनल पर मैंने कभी अपलोड नहीं किया था। तो आज यह मेरा पहला वीडियो है इस सब्जेक्ट का। आज आपके लिए मैंने एक अलग रास्ता चुना है। जी बच्चों, आपके लिए एक अलग रास्ता मैंने अख्तियार किया है। आप लोगों के लिए मेरा सोच है इस ईएमएस क्लासेज पर कम से कम 3 सब्जेक्ट को बताया जाए। बच्चों, वह हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ एवं साइंस। आपके लिए इस चैनल पर ज़बरदस्त कंटेंट के साथ मैं हमेशा हाजिर रहूँगा, तत्पर रहूँगा। वह हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ एवं साइंस। बच्चों, यह तीनों पेपर आपका एक ऐसा पेपर है कि कभी भी इस पेपर को आप छोड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आप सोचते हैं मैथ को छोड़ दें तो आगे चलकर कभी न कभी फिर मैथ से आपका पाला पड़ जाएगा, तो फिर परेशानी ही परेशानी। इंग्लिश आप क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके मैं कह रहा हूँ। आप क्लास 10th के बच्चे जो सोच लिए हैं या सोचते हैं या फिर कभी किसी के मुंह से सुने होंगे कि अभी इंग्लिश को छोड़ो, इंग्लिश से क्या होने जाने वाला है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जो कुछ भी है आपके लिए खास करके इंग्लिश तो नेसेसरी है। आप जरा थिंकिंग करें, सोचें कि क्या आप अंडर 10 अर्थात क्लास 10th में अभी हो, आपको कोई कह दिया हो कि अभी अंग्रेजी पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है, तो मैं इस बात से सहमत हूँ। जी बच्चों, इस बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन फिर मेरा एक सवाल है और आपसे है कि क्या 10th के बाद आप 11th नहीं करेंगे? क्या आप 12th नहीं करेंगे? तो आपका जवाब होगा यस। जी हाँ बच्चों, आपका जवाब यस होना चाहिए और होगा भी। जरा सोचिए, अगर आप अभी मैथ पर फोकस कर रहे हैं, साइंस पर फोकस कर रहे हैं, अगर कुछ साल पहले अगर आपने मैथ और साइंस को नहीं पढ़ा सही से, तो क्या अभी आपके लिए मैथ आसान है? क्या आपके लिए साइंस आसान है? तो आपका जवाब मिलेगा नहीं, हार्ड वर्क है। तो सेम उसी तरह से अगर आप 11th और 12th में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। बच्चों, आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो जरा सोचिए, अगर आपको कोई अभी कह दे रहा है कि इंग्लिश को छोड़ो, तो आपके साथ वह नाइंसाफी कर रहा है। इसलिए कि आप जब 11th और 12th में जाएंगे, आप सोच लीजिएगा कि मैं तुरंत सीख जाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। जी हाँ, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि बूंद बूंद ही घड़ा भरता। इसलिए आप एक एक अक्षर को जिस तरह से जोड़कर आप शब्द बनाते हैं, कई शब्दों को जोड़ने के बाद आपने एक वाक्य बनाते हैं और वाक्य से कोई एक बुक तैयार कर लेते हैं, बस उसी तरह से आपको शुरू से ही पढ़ना होगा। इसलिए आप फोकस करें अभी से, अभी भी आप अंग्रेजी पढ़ें।
ग्रामर को पढ़ें, बुक को पढ़ने के लिए सीखें। और आपको कोई ना कोई जरूर कह दिया होगा कि आप अभी नहीं पढ़ें, कोई जरूरी नहीं है आपके लिए। बच्चों, यह आपके साथ नाइंसाफी हो रहा है। इसलिए मेरा प्रयास है आप तमाम बच्चों के लिए शुरू से ही, जी हाँ बच्चों, शुरू से ही इस तरह से आप लोगों को दिया जाए अंग्रेजी कि 11-12 तो क्या, उससे आगे आने वाले समय में भी कभी भी आपको कोई परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। जी हाँ, यह मेरा वादा रहा आप लोगों के लिए इस चैनल पर अंग्रेजी का एक ऐसा कंटेंट दिया जाएगा कि आप देखकर महसूस करेंगे कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। जी हाँ, यह मेरा वादा रहा। इसलिए तो चलिए, मैं सुमन कुमार आप लोगों को यह बात बता दूं कि अगर आपने हमारे इस EMS क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले मैथ, साइंस या फिर इंग्लिश का हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये बच्चों, चलते हैं हम लोग अपने आज के टॉपिक की ओर। बस थोड़ा देर ध्यान से आप देखते रहें। तो चलिए, हमारा टॉपिक है आज का जो आर्टिकल, आर्टिकल्स, यह हमारा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया, आर्टिकल्स। यह एक आर्टिकल ऐसा टॉपिक है जो आपको आगे चलकर अर्थात सिर्फ और सिर्फ 11-12 में नहीं, जब आप जनरल कंपटीशन के लिए तैयारी करेंगे, आपको एक आर्टिकल को बनाने के लिए महीनों दिन तैयारी करना पड़ता है। जी हाँ, महीनों रोज आपको 30 दिन, 35 दिन, साल भर आपको तैयारी करना पड़ जाता है इस आर्टिकल के 1 से 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए आप आर्टिकल को हल्के में ना ले, इसे गौर से सुने, समझने का प्रयास करें और अपने कॉपी पर जरूर नोट करें। देखिए आर्टिकल कहते हैं ए, एन और द। इन तीन चीज को हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। ए को, एन को और द को आर्टिकल कहते हैं। चलिए, इन दोनों में तो कोई झेल नहीं है बच्चों, लेकिन इसमें झेल हो जाता है। जी हाँ, इसमें झेल हो जाता है। इसमें क्यों? कभी कभी इसे हम द कह देते हैं, कभी कभी दी कह देते हैं। बच्चों, यह कब द हो जा रहा है और कब दी हो रहा है, यह तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन का मामला है। तो आज इस कंफ्यूजन को एक ऐसा इंजेक्शन से दूर करेंगे, यह फिर कभी हमारे पास नहीं भटकेगा। जी हाँ बच्चों, आज इससे एक ऐसा, इसके लिए दवाई लेकर आए हैं, अगर इसे दें तो यह दोबारा कभी मेरे पास यह बीमारी नहीं आएगी। जो हम कहते हैं इसको द पढ़ें या दी पढ़ें, इसलिए आप ध्यान से देखें और हो सके तो लिखने का काम करें। चलिए, सबसे पहले बच्चों, आप लोग मेरे साथ हो सके तो नोट करें। लिखते हैं सबसे पहले हम ए, एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं, आर्टिकल कहते हैं। जी बच्चों, यह तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, सब दिन से पढ़ते आ रहे हैं कि हम लोग ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि ए और एन को एक साथ लिखें एवं द को अलग कर दिए। बच्चों, ये क्या मामला है? हाँ, यह कोई एक मामला है। यह दोनों एक बिरादरी का है, यह अलग बिरादरी का है। यह ना इन दोनों से सदैव अलग ही रहता है, इसलिए बच्चों इसको अलग करके अभी भी लिख दिए हैं। चलिए देखते हैं, ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसकी गहराई में चलने का प्रयास करते हैं। बच्चों, इसके बाद लिख लेते हैं हम लोग ए एन को इंडिफिनिट आर्टिकल तथा ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को
डेफिनिट डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बच्चों हमने लिखा ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। जी हाँ बच्चों, द किसी चीज के निश्चित होने की बोध कराता है। तो ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। चलिए इसके आगे लिखते हैं हम लोग ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई, ए या एन, ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द को शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द का कोई अर्थ नहीं होता है। बच्चों देखिए आपके सामने क्या लिखे हैं कि ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं, ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। ए और एन को इंडेफिनिट आर्टिकल तथा द को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब यहाँ है ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है। देखिए इस चीज का ए और एन इन दोनों का जो हिंदी में अर्थ कहा जाए तो क्या होता है? इसका अर्थ होता है एक या फिर कोई। अगर कोई हमसे एक व्यक्ति मिले तो हम कह सकते हैं कोई एक मिला, या एक व्यक्ति हमसे मिले। जरा सोचिए ए और एन का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? एक या कोई। लेकिन द का कोई अर्थ नहीं है। ये बच्चों द का कोई अर्थ नहीं है। आप इसे लिखें एवं ध्यान से अगर देखने का काम करें और समझे एक बार, मैं आपको कह दूं पुनः यह आप कभी नहीं भूल सकते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा। हम लोग इसके बाद लिख सकते हैं, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं तो आर्टिकल का परिचय ले रहे हैं, आर्टिकल को समझ रहे कि आर्टिकल में क्या है, क्या सब चीज है। चलिए यहां से लिख लेते हैं आर्टिकल्स नाउन को डेफिनिट, आर्टिकल नाउन को डेफिनिट निश्चित या निश्चित या इंडेफिनिट अनिश्चित बनाने में मदद करते हैं। बच्चों आर्टिकल्स नाउन को, किसको? नाउन को, कोई भी नाउन हो उस नाउन को डेफिनिट मीन्स एक निश्चित या फिर इंडेफिनिट यानी अनिश्चित बनाने में मदद करता है या काम करता है। कोई भी नाउन हो उस नाउन को यह आर्टिकल लगकर उसके पहले उस नाउन को क्या तो निश्चित करता है या फिर अनिश्चित करता है। यह मेन काम है आर्टिकल का। और इसका अर्थ हुआ अगर कोई आर्टिकल प्रयोग किया जा रहा है तो किसके लिए? जी हाँ, आर्टिकल का अगर प्रयोग है तो किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ किसी नाउन के लिए।
तो चलिए यहां से आगे हम लोग चलते हैं। चलिए यहां से आगे चलते हैं। चलिए एक बार देखिए क्या है कि आई ए एन तथा द को आर्टिकल कहते हैं। ए एन को डेफिनेट आर्टिकल तथा द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ए एन का शाब्दिक अर्थ एक या कोई होता है, किंतु द का कोई अर्थ नहीं होता है। आर्टिकल्स नाउन को डेफिनेट निश्चित या इंडेफिनिट अनिश्चित बनाने में मदद करता है। बच्चों, आर्टिकल किसके लिए प्रयोग किया जाता है? किसी नाउन के लिए, इसीलिए नाउन को फिक्स करता है या अनफिक्स करता है। बच्चों, यहां से चलते हैं हम लोग आर्टिकल के और निकट चलते हैं। तो देखिए, आर्टिकल को जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ इस टाइप से पढ़ते हैं। ये बच्चों इस तरह से हम लोग इस आर्टिकल को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपके लिए मैंने एक चार्ट तैयार किया। यह चार्ट में क्या लिखा हुआ है? पहला कॉलम है हमारा आर्टिकल का, सेकंड वाला कॉलम है वीक फॉर्म, और थर्ड कॉलम है हमारा स्ट्रॉन्ग फॉर्म। जी बच्चों, आर्टिकल को हम लोग तो पढ़ते हैं ए एंड द, ए एंड द, ए एंड द, क्या द, बस ए एंड द। ये नहीं, इसका कुछ फॉर्म होते हैं, बोलने का कुछ शैली होता है। कभी हम ए कह सकते हैं, कभी हम अ कह सकते हैं, और आप लोग तो हमेशा ए ही कहते हैं। नहीं नहीं बउआ, ऐसा नहीं हो सकता। आप सुने, देखिए होता क्या, हमारा बेसिकली जो आर्टिकल है ना, वह है हमारा ए एन, और बोला जाए तो द। जी बच्चों, ये ए एन और द, इस तरह से यह हमारा आर्टिकल कहलाता है। अब देखिए, इस आर्टिकल को हम लोग दो तरह से चर्चा कर सकते हैं। एक तो वीक फॉर्म में बोल सकते हैं, और दूसरा हम स्ट्रॉन्ग फॉर्म में बोल सकते हैं। तो देखिए, इस ए का आर्टिकल, ए का वीक फॉर्म क्या है? ये रहा, एन का ये रहा, और तीसरा यह रहा। देखिए, ए का वीक फॉर्म अ, आप लोग को ऐसा ना लगे ये क्या हो रहा है। ये बच्चों, ए हम इसको बोल रहे हैं, लेटर में यह हमारा ए है, लेकिन इसको हम ए नहीं बोलेंगे, इससे हम अ बोलेंगे। ए नहीं, अ। एन है, एन नहीं, अन। और यह रहा हमारा दी। जी बच्चों, नहीं, इट्स रॉन्ग, बिल्कुल गलत है। देखिए, यह हमारा दी नहीं है, यह हमारा द है, और कभी कभी दी भी हो जाता है। देखिए, आर्टिकल का वीक फॉर्म अ, अन एवं द, स्ट्रॉन्ग फॉर्म ही इसका कुछ होता है। बच्चों, यह जो है हमारा ए, इसको हम पढ़ सकते हैं इस तरह से ए। अब इस एन को हम पढ़ सकते हैं एन, और यह रहा हमारा, इसको हम बोलेंगे दी, इस तरह से। देखिए, ए एंड द को हम दो प्रकार से वेरीफाई करते हैं। बच्चों, वीक फॉर्म से भी स्पीक करते हैं, एवं स्ट्रॉन्ग फॉर्म से भी इसको हम बोलते हैं। यह रहा हमारा आर्टिकल। देखिए कितना मजा आएगा इसको। यह क्या है हमारा, तो बोलिएगा फट से आप ए। बच्चों, आज से ए नहीं बोलना है, इसको बोलना है आपको ओनली फॉर अ। आपको यह 95% केस में लगभग लगभग आपका अ का उच्चारण आएगा। अ बॉय, अ गर्ल, अ पेन, अ शर्ट, इस प्रकार से। ए शर्ट, ए पेन नहीं बोलना है हमको, अ बोलना है, अ। अब इसका स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या? ए एन का अन बोलना है, एन नहीं बोलना है। एन देखिए है स्ट्रॉन्ग फॉर्म में है, यह हमारा द, दी नहीं,
दी है लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म है। अब पहले समझे स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है, इसको दी कब बोले, द कब बोले, ए कब बोले, अ कब बोले, इस बात पर भी चर्चा होगी, आपको बताया जा रहा है। लेकिन पहले आप समझे इस चीज को पुनः से। ए एंड द को इस प्रकार से बोल सकते हैं, वीक फॉर्म में भी एवं स्ट्रॉन्ग फॉर्म में भी। अब यहीं पर हम थोड़ा कुछ लिख देते हैं आपके लिए, आप इसके नीचे में निश्चित ही लिखें। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय आर्टिकल के वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। जी बच्चों, सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय लगभग हमने आपको क्या कहा, 95% केसेज में आपको वीक फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय, जब भी हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, किसी भी समय अगर एक का उच्चारण करना होता है, लगभग लगभग हमें आर्टिकल के वीक फॉर्म, बच्चों वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। जब भी हम क्या बोले आपको, 95% केस में, ओनली 2-4% केस में आप ए बोल सकते हैं, लेकिन 95% केस में आप ए नहीं बोल सकते हैं। अ बोले अ बॉय, अ कैट, अ गर्ल्स, अ विलेज, इस प्रकार से आप अ बोल सकते हैं। ए अगर बोल रहे हैं तो आपकी गलती है, और आज के बाद इस गलती को आप सुधारें। बच्चों अब इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इसी में। चलिए इसको यहां से क्लीन करते हैं। इसे आप नोट डाउन कर ले। सामान्य रूप से अंग्रेजी बोलते समय आर्टिकल के वीक फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब लिखते हैं यहां पर, अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के, अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो शब्द के पहले द आए तो उसे द पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। जी बच्चों, अगर कंसोनेंट, देखिए अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द, कोई ऐसा शब्द हो जाए जो कि कंसोनेंट से शुरू हो, अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे द ही पढ़ा जाता है, आप भूल कर भी उसे दी न पढ़ें। कंसोनेंट शब्द से शुरू होने वाले कोई कंसोनेंट लेटर, कंसोनेंट से शुरू होने वाले, कंसोनेंट लेटर से शुरू होने वाले कोई भी शब्द आपके सामने अगर आ जाए, उस शब्द के पहले अगर आपको द मिल जाए, आप उसे द ही पढ़ें, द पढ़ना न गलती करें। बच्चों द अगर पढ़ रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं, इसी को कहते हैं आर्टिकल। आपको लग रहा है कि आप सही बोल रहे हैं, लेकिन गलतियां हो रही है। बच्चों अब देखें इसके बाद हम कहां चलते हैं, पहले एक बार रिपीट कर लेते हैं इसे पुनः। अगर कंसोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे
द ही पढ़ें, दी नहीं पढ़ें। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं अगर वोवेल से शुरू होने वाले अगर वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो, जी हाँ, अगर वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे, देखिए क्या लिखे हैं, उसे आप जो पढ़ते हैं वही बात, उसे दी पढ़ा जाता है। बच्चों इसमें मेरे हिसाब से कुछ छूट रहा है जी हाँ, छूट क्या रहा है उसे लिख देते हैं यहां पर। चलिए नीचे लिख देते हैं, अगर वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे दी पढ़ा जाता है हम यहां पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। दिस इज द एलिफेंट, EL दिस इज द एलिफेंट। अब जरा देखिए इसको आप क्या पढ़ सकते हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं दिस इज द एलिफेंट। अगर वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे दी पढ़ा जाता है बच्चों। अगर वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आ जाए तो उसे दी पढ़ा जाता है। बताइए यह क्या है, दी या द एलिफेंट? नहीं नहीं, दी एलिफेंट। इसे हम पढ़ेंगे दी। चलते हैं एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहां से लिखते हैं दैट इज द अम्ब्रेला, दैट इज द अम्ब्रेला। देखिए अम्ब्रेला में लेटर हमारा वोवेल, एलिफेंट में जिस प्रकार से वोवेल उसी प्रकार से अम्ब्रेला भी पहला लेटर वोवेल से। अब जरा बताइए अगर वोवेल लेटर से यह हमारा वर्ड स्टार्ट है, इसके पहले यह लगा हुआ है, आप इसे क्या पढ़ेंगे, दी। द नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसे पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ दी। इसे आप द नहीं पढ़ सकते हैं। बच्चों अगर द का प्रयोग हमारे वोवेल से शुरू होने वाले शब्द के पहले प्रयोग क्या हुआ है द, उस द को द नहीं उसे दी पढ़ा जाता है। जबकि आपको पहले बोले थे, फर्स्ट राउंड में आपको बता चुके थे, वीक फॉर्म का ही प्रयोग होगा हमेशा, लगभग। आप इसे द ही पढ़े, लेकिन जब आपका कोई भी ऐसा वर्ड आ जाए जिसके पहले द लगा हुआ हो और वह वर्ड वोवेल से शुरू हो, तब जाकर इसको द नहीं इसे द पढ़ेंगे। वोवेल से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले द लगा हुआ हो तो उसे हम दी ही पढ़ेंगे। अम्ब्रेला में भी दी, एलिफेंट में भी दी। अब चलते हैं इससे पीछे थोड़ा सा, यहां बाकी था हमारा अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले शब्द के पहले द आए तो उसे द पढ़ा जाता है। इसका एग्जाम्पल आपको छूट चुका था, इसका एग्जाम्पल हम आपको लिख दे रहे हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज द मैन।
बच्चों दिस इज द मैन। मैन का पहला लेटर एम है, जो एक कंसोनेंट है। कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले शब्द के पहले अगर द का प्रयोग है तो आप इसे द ही पढ़ें, इसे दी नहीं पढ़ें, द ही पढ़ें। अब देखते हैं थोड़ा आगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। दैट इज द बुक। बच्चों दैट इज द बुक, बुक का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट, इस बुक से पहले आपको आ चुका है द। अगर यह कॉन्सोनेंट से स्टार्ट है तो आप इस दी को द ही पढ़े, दी कदापि नहीं पढ़ेंगे। बच्चों आपको दोनों पॉइंट पर दो दो एग्जाम्पल हम दे चुके हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस चीज को समझे होंगे, कुछ सीखे होंगे। अगर आप इससे इस वीडियो से या अभी तक में कुछ सीखे तो एक लाइक जरूर बनता है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो निश्चित ही सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अपलोड किया जाने वाला तमाम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अभी तो पार्टी शुरू हुआ है। तो बच्चों चलते हैं हम लोग। अब इससे आगे जो पढ़ना है हमें पढ़ना है अब आर्टिकल के बारे में, जो आर्टिकल कहाँ क्या प्रयोग किया जाएगा। हमने इससे पहले अभी आपको दिखाएं आर्टिकल में किसको क्या कहते हैं, क्या आर्टिकल है। तो हमने पढ़ा ए एन एवं द को आर्टिकल कहते हैं, इसका हमने प्रयोग देखा, इसको बोलने के लिए सीखा। हमें उम्मीद है आपने सीखा होगा। चलिए इस वीडियो को यहीं लास्ट करते हैं और आपके लिए बहुत जल्द हम पार्ट 2 लाते हैं आर्टिकल का। बच्चों मैं पुनः सुमन कुमार आप लोगों को ये शुभकामनाएं दे रहा हूं कि आने वाले बोर्ड एग्जाम आप लोगों के लिए खुशी का बरसात लाएं। जी बच्चों, लेकिन आप इस बात को न भूलें कि इंग्लिश भी आपका एक सब्जेक्ट होने वाला है, इसलिए ध्यान निश्चित दें। तो इसी वाणी के साथ मैं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।